जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश प्रजापत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था अक्षांश रेखा देखी थी और देशांतर रेखा देखी थी और हमने देखा था भारत की स्थिति एवं भारत के विस्तार के बारे में। दोस्तों, आज हम केवल बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय की। और सामान्य परिचय में दोस्तों हम ये देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना, भारत में कुल कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने, सबसे छोटा राज्य कौन सा, बड़ा राज्य कौन सा, भारत के अंतिम बिंदु कौन सा दोस्तों, कर्क रेखा, 82.82 मानक समय रेखा। तो मतलब इन चीजों को हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरिटोस्थनीज ने किया था। दोस्तों किसने किया था? इरिटोस्थनीज ने किया था भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसको दोस्तों? भूगोल शब्द का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने किया। यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेना, इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने किया। किसने किया दोस्तों? जो इंडिया शब्द है वो पहली बार प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया। दोस्तों इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने। और हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? ईरानियों ने। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि भारत की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को करी। दोस्तों कब करी भारत की खोज? तो क्या बोलोगे कि 20 मई 1498 को करी। किसने करी दोस्तों? वास्को डी गामा ने। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि वास्को डी गामा पहली बार गुजरात राज्य पहुंचा। जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी 20 मई 1498 को, तो वास्को डी गामा पहली बार कहां पहुंचा था? गुजरात में। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इसके बाद में मैं यहाँ पे भारत के अन्य नाम दोस्तों, जैसे आप प्राचीन काल पढ़ोगे तो प्राचीन काल में दोस्तों आपको भारत के कई नाम मिलेंगे। जैसे कि क्या? आर्यव्रत हुआ। आर्यव्रत के बाद में क्या दोस्तों? जम्मूद्वीप हुआ। जम्मूद्वीप के बाद में क्या? इंडिया। और इंडिया के बाद क्या दोस्तों? भारतो। लेकिन संविधान में केवल आपको दो नाम का उल्लेख मिलेगा, एक तो इंडिया और एक तो क्या? भारत। इसके अलावा आपको संविधान में किसी भी नाम का उल्लेख नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत का नाम है वो भारत क्यों पड़ा। अगर आप प्राचीन काल पढ़ोगे, मतलब कि आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने में मिलेगा कि जो आर्य थे वो आर्य हमारे भारत में आए थे और उन आर्यों का राजा हुआ करता था दोस्तों भरत। तो उस भरत के नाम पे हमारे देश भारत देश का नाम पड़ा दोस्तों क्या? भारत पड़ा। और अगर आप जो भारत में हमारे 18 पुराण है उसमें भी अगर आप देखोगे भारत का उल्लेख, तो अगर आपको केवल एक उल्लेख मिलेगा, किसमें? वायु पुराण में भारत का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। दोस्तों यहां पे दे रहा है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है एवं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों हमारा भारत जो है वो गोंडवाना लैंड में स्थित है। दोस्तों जब जो पृथ्वी थी हमारी पहले वो दो भागों में बटी थी, एक का नाम था क्या? गोंडवाना, और एक का नाम था दोस्तों अंगारा लैंड। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है दोस्तों वो आता है हमारा गोंडवाना लैंड में आता है। और एशिया महाद्वीप में हमारा कौन आता है दोस्तों? भारत। और भारत हमारा दोस्तों कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखता हूं दोस्तों। इसके बाद में मैं अगर आप दोस्तों भारत की आप देखोगे स्थिति, तो आपको क्या कि पश्चिम में मिलेगा आपको अरब सागर। क्या मिलेगा दोस्तों? पश्चिम में आपको मिलेगा अरब सागर। और आपको यहाँ पे पश्चिम में मिलेगा क्या? अरब सागर। और आपको पूर्व में दोस्तों क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों कच्चे की खाड़ी। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक क्या? खंबात की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे एक छोटी सी मिलेगी आपको मन्नार की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में आपको मिलेगा हिंद महासागर। और दोस्तों जो भारत है वो भारत की जो स्थलीय सीमा है
वो 7 देशों से दोस्तों लगी हुई है। 7 देश कौन कौन से दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद दोस्तों बांग्लादेश। तो 7 देशों से मतलब हमारे भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है और जलीय सीमा जो हमारे भारत की है वो लगी हुई है दोस्तों 4 देशों से। कितने देशों? 4 देश से लगी हुई है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में मालदीव, मालदीव के बाद में इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद में थाईलैंड। कहीं कहीं बुक में आपको इंडोनेशिया और थाईलैंड आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको श्रीलंका और आपको मालदीव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। दोस्तों अब हमको देखना है यहाँ पे कि भारत में क्षेत्रफल कितना है भारत का, भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, और भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा, बड़ा राज्य कौन सा, हमको ये देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं भारत की लंबाई की बात करूं, किसकी? सबसे पहले तो मैं भारत की लंबाई की बात करूंगा तो भारत की जो लंबाई है दोस्तों उत्तर से लगा के दक्षिण, या आप बोल सकते हो कि जम्मू कश्मीर से लगा के भाई तमिलनाडु तक। कहां तक दोस्तों? तमिलनाडु तक। अगर मैं इसकी लंबाई देखूंगा तो इसकी लंबाई दोस्तों मुझे मिलेगी 3214। कितनी दोस्तों? 3214, यानी कि क्या 3214 किलोमीटर क्या होगी इसकी लंबाई। अब ये तो मैंने इसकी लंबाई की बात करी, अब दोस्तों मैं इसकी क्या करता हूं, मैं चौड़ाई की बात करता हूं। तो भारत की जो चौड़ाई है दोस्तों वो आपको मिलेगी कितनी? 2933 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 2933 किलोमीटर मिलेगी। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पश्चिम में कौन सा राज्य दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे? गुजरात। और यहाँ पे कौन सा राज्य दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे क्या? जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य है भारत में और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्या? कि भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल मतलब क्या कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि इस भारत की जो भूमि दिख रही होगी आपको, मुख्य भूमि, इस मुख्य भूमि से मतलब कि यहाँ से लगा के यहाँ तक, मतलब जो आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया। तो भारत का भैया क्षेत्रफल है क्या? भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3287, क्या? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। क्या दोस्तों? वर्ग किलोमीटर। इसका भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि इसका विश्व में क्षेत्रफल, क्या दोस्तों? इसका आपको पूछ ले कि विश्व में क्षेत्रफल, तो इसका विश्व में क्षेत्रफल है दोस्तों 2.4%। कितना दोस्तों? 2.4%। अब ये 2.4% वाली कहानी समझ में नहीं आई कि सर ये 2.4% क्या है। तो भैया अगर आप इस दुनिया को, मतलब कि पूरी दुनिया को, 7 महाद्वीपों को अगर आप 100% मानोगे और अगर आप भारत का हिस्सा निकालोगे, किसका? भारत का हिस्सा निकालोगे, तो आपको केवल मिलेगा कितना? 2.4%। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं बाद में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? 2011 की जनगणना के अनुसार अब हम देखते हैं कि भारत में जनसंख्या कितनी है। कब की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं भारत की जनसंख्या देखूं, क्या कि भारत की जनसंख्या देखूं, तो भारत की जनसंख्या निकलेगी क्या? 1,21,08,54,977। क्या दोस्तों? 977 क्या है भारत की दोस्तों? क्या है ये? जनसंख्या। क्या है दोस्तों? भारत की जनसंख्या। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? कि भारत विश्व की जनसंख्या का परसेंट है 17.5%।
या लगभग 17% आप मान सकते हो। अब 17% समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे, अब मान लो कि 100% जनसंख्या है पूरे विश्व में। क्या बोल रहा हूँ मैं कि 100% जनसंख्या है पूरे विश्व में, और आप क्या है कि भैया भारत की जनसंख्या निकालोगे तो कितनी निकलेगी आपको? 17.5%। कितनी दोस्तों? 17.5% क्या निकलेगी? भारत की जनसंख्या विश्व में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर, क्या कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर? तो भैया सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? चीन में। और चीन के बाद नंबर आता है हमारा किसका? भारत का। तो भारत की जनसंख्या जो दोस्तों है वो क्या है कि दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पर है भारत की जनसंख्या? दूसरे नंबर पर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं कुल गांवों की बात करूं, मतलब कुल गांव, तो कुल गांव हो जाएंगे दोस्तों हमारे यहां पर 6,40,932। कितने दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार घटना चक्र में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल गांव कितने हो जाएंगे? 6,40,932। इसके बाद में क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या अगर है तो कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 121 करोड़, सॉरी 21 करोड़ जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सबसे कम जनसंख्या आपको मिलेगी कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम में आपको केवल मिलेगी भैया 6 लाख जनसंख्या। कितनी? 6 लाख जनसंख्या आपको मिलेगी कहां पर? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। अगर आपसे पूछे इस भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? यूपी में। और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है दोस्तों? सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों हम यहां पे बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य, क्या दोस्तों? भारत में सबसे बड़े राज्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा हो जाएगा यहाँ पे? राजस्थान। कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा, क्या दोस्तों? सबसे छोटा आपको यहाँ पे पड़ेगा हमारा राज्य है कौन सा? गोवा। कौन सा है दोस्तों? गोवा हमारा राज्य है कौन सा? वो सबसे छोटा है। अगर इसके बाद में जो गोवा है, क्या है दोस्तों? इस गोवा की तुलना अफ्रीका से की जाती है। समझना, इस गोवा की तुलना जो है वो अफ्रीका से की जाती है क्योंकि सबसे छोटा है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में, कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है, समझना, जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या दोस्तों? कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है कौन सी रेखा? तो क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या आप बोल सकते हो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है, आप क्या बनाओगे? कर्क बनाओगे ना ऐसा, तो इसको कर लो 8। क्या कर लो दोस्तों? इसको 8 कर लो। मतलब कि जो कर्क रेखा है, क्या कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है, समझना यहाँ पे कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला यहाँ पे दोस्तों ले लो क्या? राजस्थान यहाँ पे। और राजस्थान के बाद दोस्तों ले लो यहाँ पे क्या? गुजरात। और गुजरात के बाद ले लो दोस्तों क्या? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों ले लो यहाँ पे क्या? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों ले लो यहाँ पे झारखंड। और झारखंड के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा क्या? मिजोरम। यहाँ पे आएगा ना मिजोरम। और मिजोरम के बाद दोस्तों आप ले लो क्या? त्रिपुरा। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने इतना करा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्य। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे? तो देखना यहाँ पे फर्स्ट कौन सा यहाँ पे? राजस्थान। सेकंड कौन सा? गुजरात।
और तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन, एमपी, और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, और पांचवे पे क्या, झारखंड, और छठे पे पश्चिम बंगाल, और सातवें पे दोस्तों क्या आ गया, त्रिपुरा, और आठवें नंबर पे क्या दोस्तों, मिजोरम। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा समझना कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है दोस्तों, तो क्या बोलोगे आप कि भैया त्रिपुरा जो है वो उत्तर में स्थित है। कहां पे, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन, त्रिपुरा। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत को कर्क रेखा, जो भारत को कर्क रेखा कितने भागों में बांटती है दोस्तों, तो क्या बोलोगे आप, 2 भागों में बांटती है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहां पे, और दोस्तों अब हमको देखना है कि 82.5 मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है कि 5.5 घंटे हमारे भारत का मानक समय आगे क्यों है। अगर आपको उस वीडियो को पहले देखना चाहिए, क्योंकि 5.5 घंटे आगे क्यों है, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। जो मानक समय रेखा है, क्या दोस्तों, जो मानक समय रेखा है दोस्तों वो क्या है कि 82.5 डिग्री माना जाता है हमारा भारत का मानक समय। क्या दोस्तों, भारत का मानक समय माना जाता है क्या, 82.5 डिग्री को। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या क्वेश्चन पूछेगा कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप क्या बोलोगे भैया, जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, 82.5 मानक समय रेखा। तो दोस्तों जो 82.5 मानक समय रेखा है वो गुजरती है कहां से, उत्तर प्रदेश से। कहां से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं इलाहाबाद के दोस्तों नैनी से। कहां से दोस्तों, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है कौन सी, 82.5 मानक समय रेखा। फिर यह उत्तर प्रदेश के बाद जाती है दोस्तों कहां पे, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जाती है दोस्तों छत्तीसगढ़। कहां पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ जाती है, और छत्तीसगढ़ के बाद गुजरती है भैया ये कहां पे, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों गुजरती है कहां पे, ये उड़ीसा में। मतलब कि क्या, जो 82.5 मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन से दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दोस्तों क्या, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना कि 82.5 डिग्री मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पे काटती है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं कि 82.5 मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पे काटती है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में दोस्तों आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दे रहा हूं आपको उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दे रहा हूं दोस्तों पश्चिम बंगाल। अब आपको इस 4 ऑप्शन में से लगाना है टिक। वैसे तो 2 ऑप्शन तो कुछ काम के है ही नहीं, 2 ऑप्शन काम के है तो लगा दो तुक्का, सही ना। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, जो 82.5 मानक समय रेखा है वो हमारे क्या, कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों कमेंट कीजिएगा मुझे कि 82.5 डिग्री और कर्क रेखा दोनों को एक दूसरे पर कहां पर काटती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। दोस्तों यहां पर है भारत के अंतिम बिंदु। क्या है दोस्तों, भारत के अंतिम बिंदु। अब समझना कि भारत के अंतिम बिंदु होते क्या हैं। अब भैया मान लो कि यह भारत का सेंटर है, क्या है, मध्य प्रदेश है ना, भारत का मध्य राज्य, सेंटर भारत का मध्य। तो दोस्तों अगर मैं इस भारत के मध्य से, कहां से, इस भारत के मध्य से अगर मैं जाऊंगा भैया कहां पे, यहाँ पे पूर्व में, तो मुझे एक स्थान मिलेगा, मतलब कि लास्ट पॉइंट मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। तो पूर्व में अंतिम बिंदु क्या होगा, उत्तर में अंतिम बिंदु क्या होगा, दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या होगा, पश्चिम में अंतिम बिंदु क्या होगा, हमको देखना है। तो दोस्तों उत्तर में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे दोस्तों एक है इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों, इंदिरा कोल है यहाँ पे, इंदिरा कोल। तो भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा दोस्तों कौन सा,
इंदिरा कोल। क्या बोलोगे दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा कोल। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद दोस्तों कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है दोस्तों गोहार मोता। कौन सा दोस्तों, गोहार मोता। इसी को कहीं कहीं बुकों में लिखा जाता है गोहार माता, या कहीं कहीं बुकों में आपको मिलेगा सरक्रिक, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा पश्चिमी बिंदु गोहार मोता। इसके बाद में क्या कि जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो है दोस्तों किबीथू। कौन सा है दोस्तों, किबीथू है भारत का पूर्वी बिंदु। इसके बाद में इस भारत का दक्षिण बिंदु, अब यहां से फंसे भैया, अब यहां से क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत का मुख्य दक्षिण बिंदु। तो दोस्तों जो मुख्य दक्षिण बिंदु है, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो मुख्य दक्षिण बिंदु है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, जो भारत का मुख्य दक्षिण बिंदु है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या दोस्तों, कन्याकुमारी। क्या दोस्तों, कन्याकुमारी। जो कन्याकुमारी दोस्तों कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है दोस्तों कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि भारत का मुख्य दक्षिण बिंदु दोस्तों आप क्या बोलोगे, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पे है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे कि तमिलनाडु में। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भारत का पश्चिम बिंदु गोहार माता कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, गुजरात में। इसके बाद में क्या कि भारत का पूर्वी बिंदु कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। याद हुआ, उत्तरी बिंदु कौन सा, इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु कौन सा, भारत का मुख्य बिंदु कौन सा, दक्षिण, कन्याकुमारी। और दक्षिणी बिंदु की बात करें भैया तो यहाँ पे आपका पड़ेगा क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और भारत का मध्य बिंदु, क्या भैया, भारत का मध्य बिंदु आपका हो जाएगा विदिशा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों चलना है यहाँ पे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। क्या दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि भारत में कुल कितने राज्य है और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो राज्य की संख्या है वो कितनी हो गई है दोस्तों, 28 राज्य है। कितने दोस्तों, 28 राज्य है। और क्या है कि 9 यहाँ पे क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है दोस्तों, 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। क्या है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक है क्या, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख के बाद यहाँ पे है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद यहाँ पर है दोस्तों दमनदीप, और दमनदीप के बाद में दोस्तों दादर नागर हवेली, और यहाँ पे पूरा ये क्या, लक्षद्वीप, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, पांडुचेरी, और पांडुचेरी के बाद दोस्तों ये पूरा क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता हमारा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। क्या दोस्तों कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो भैया सबसे, अगर मैं बड़े की बात करूं, क्या बड़ा की बात करूं, तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या, अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, लक्षद्वीप। क्या दोस्तों, सबसे छोटा हो जाएगा क्या, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या दोस्तों, कवरत्ती, और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भारत में, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, दिल्ली। क्या है दोस्तों, दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है। कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में। जनसंख्या कहां पर दोस्तों, दिल्ली में। सबसे अधिक कहां पर है, दिल्ली में। और सबसे कम की अगर बात करें जनसंख्या की, तो यहाँ पे क्या दोस्तों कि जो जनसंख्या है, क्या दोस्तों, जो जनसंख्या है वो यहाँ पर सबसे कम है। कहाँ पर, लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप की कितनी खासियत है भैया, 2 खासियत है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन है, लक्षद्वीप,
और सबसे कम जनसंख्या भी कहां पर है दोस्तों, लक्षद्वीप में। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है केंद्र शासित प्रदेश में, तो कहां पर है दोस्तों, दिल्ली में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया कि यहां पर भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 9। कौन कौन से 9 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 8, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया हमारा ये 9। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ठीक है दोस्तों। और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, और दोस्तों अब हमको यहाँ पे देखना है ये कि जो भारत के अंतिम बिंदु हमने देखे थे, अब हमको देखना है कि मानचित्र के आधार पर भारत की स्थिति, मतलब मानचित्र के आधार पर भारत की स्थिति मतलब क्या, कि भारत के उत्तर में क्या पाया जाता, भारत के दक्षिण में क्या पाया जाता, भारत के पश्चिम में क्या, भारत के पूर्व में क्या, मतलब ये चीजें हम आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहां से लगाकर ये पूरा राज्य, समझना मेरी बात को, अगर आप यहाँ पे देखोगे इतने इतने पूरे एरिया में, तो भारत के उत्तर में आपको मिलेंगे भैया पर्वत। क्या मिलेंगे आपको, पर्वत मिलेंगे। पर्वत कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, नमक पहाड़ी और नागा पर्वत। कहाँ पर है इतने पर्वत, जम्मू कश्मीर में। और भी पर्वत बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख पर्वत है वो कौन कौन से है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, नमक पहाड़ी और नागा पर्वत। इसके बाद में दोस्तों अगर आप भारत के पश्चिम में जाओगे, क्या दोस्तों, भारत के पश्चिम में आप जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे क्या, मरुस्थल मिलेंगे आपको। क्या दोस्तों, मरुस्थल मिलेंगे। और अगर आप पूर्व में जाओगे, कहाँ पे, अगर आप पूर्व में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे वन, ठीक है दोस्तों। और अगर आप दक्षिण में जाओगे तो आपको दक्षिण में मिलेंगे आपको यहाँ पे क्या, पठार मिलेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, दक्षिण में। और भारत के मध्य में आपको मिलेंगे क्या दोस्तों, आपको मैदान मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या एक नॉलेज के हिसाब से आप समझ सकते हो कि भारत के उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पश्चिम में क्या, पूर्व में क्या, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, जो मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ाया अभी सामान्य परिचय में, उससे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कितने बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो भैया 7वें स्थान पर है कौन, हमारा भारत, ठीक है दोस्तों, 7वें स्थान पर है ना हमारा भारत। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 1,21,08,54,977। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कुल 1,30,00,00,000 जनसंख्या हो चुकी है। तो मैंने आपको दोस्तों क्या बोला था कि विश्व में कुल जनसंख्या का भारत 17.5% निवास करती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया हमारा 17.5%। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी, क्या दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांवों की संख्या कितनी दोस्तों, क्या बोला मैंने आपको, 6,40,932। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, मैंने आपको दोस्तों क्या बोला था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है। और पूरे विश्व का दोस्तों कितना है, 2.4%, क्या दोस्तों, 2.4%। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से भैया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और क्या त्रिपुरा। तो भैया यहाँ पे क्या दे रहा है, मध्य प्रदेश से तो गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मतलब हमारा आंसर क्या, इन सभी से होकर गुजरती है क्या भैया, कर्क रेखा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि भारत मानक समय रेखा, यहां पे कर लेना दोस्तों मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा, क्या दोस्तों भारत मानक समय रेखा कहलाता है 82.5 पूर्वी देशांतर, क्या दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में बताया था कि भारत का 5.5 घंटे टाइम जो है वो आगे क्यों है। तो दोस्तों क्या है कि हमारा जो भारत का टाइम है वो कितना है, 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि भारत का मुख्य दक्षिणी बिंदु, मैंने आपको दोस्तों क्या बोला था कि भारत का अगर मुख्य दक्षिणी बिंदु की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, कन्याकुमारी। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो क्या आएगा कि इंदिरा पॉइंट। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, वही दोस्तों इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों क्या बोला, मुख्य दक्षिणी, और यहाँ पे क्या बोला, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, मतलब कि पश्चिम में बिंदु जो है वो कहां तक है। तो दोस्तों क्या है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, वही है ना दोस्तों गुजरात में, गुहार मोता। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा दोस्तों, तो क्या बोलोगे, इंदिरा कोल। इसके बाद दोस्तों आगे चलता हूं मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों जो त्रिपुरा है, क्या दोस्तों, जो त्रिपुरा है वो भारत के उत्तर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों कि 82.5 मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या बोल रहा है कि 82.5 मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि 82.5 मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में दोस्तों क्या आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में क्या दोस्तों उड़ीसा। तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, हमारी मानक समय रेखा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, 9 हो गई है अभी, कितनी, 9। अगर पहले की पूछे तो पहले की क्या बोलोगे आप, 7। अभी वर्तमान में कितने हैं, 9 है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर को 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य दिया है। इसके बाद में क्या कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भैया संघ राज्य कौन सा है, यहाँ पर दिल्ली है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो है वो क्या है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी दोस्तों दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है, क्या दोस्तों, सिलवासा। इसको दोस्तों आपका समाप्त हुआ भारत का सामान्य परिचय, और मिलते हैं अब इसके अगले वाली क्लास में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।